द्रव्यमान परिवर्तन के बारे में। जैसे में देखिए, हमने लिया एक उदासीन वस्तु जिसका द्रव्यमान है कैपिटल एम, ठीक है। अब यह उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉनों का जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कितना इसका द्रव्यमान में परिवर्तन बढ़ेगा कि घटेगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो जो है इसका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा, इसके बारे में जानेंगे। हमें यह ज्ञात है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अब हमें केवल इसी के बारे में चर्चा करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। यानी कि जब जो है इस उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। यानी इलेक्ट्रॉन की जो वृद्धि होगी तो जो यह बनाएगा वह बनाएगा ऋणावेशित। क्या बनाएगा? यह बनाएगा ऋणावेश, यानी कि निगेटिव पॉइंट, ठीक है। तब इसका द्रव्यमान हम मान रहे हैं कि इसका द्रव्यमान तब हो जा रहा है m'। अब बात आ रही है कि यह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो यह जो बनाएगा वो बनाएगा धनावेश। क्या बनाएगा? धनावेश, पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। कब? जब इलेक्ट्रॉनों की इसमें वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉनों की इसमें कमी हो रही है तब हम मानते हैं कि जो इसका द्रव्यमान है वह m'। क्या हो जा रहा है? m' हो जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि द्रव्यमान में वृद्धि होगा कैसे, यानी द्रव्यमान में वृद्धि होगी कि द्रव्यमान में कमी होगी। अब हम देखते हैं कि देखिए, जैसे यह उदासीन वस्तु है वह इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करेगा। मानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करेगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके साथ इतना वैल्यू द्रव्यमान आएगा। 2 आएगा तो 2 गुणे उतना होगा। 3 आएगा तो 3, यानी कि हम जानते हैं कि जब यह ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉनों को तो इलेक्ट्रॉन का मूल द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 होता है। तो इतना द्रव्यमान उसमें क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि द्रव्यमान में जो है वृद्धि, किसमें? द्रव्यमान में वृद्धि बराबर। अब क्या होगा? अगर यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन गुणे एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक गुणे एक इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, एक गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब यह 2 करता तो 2 गुणे 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 3 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। 4 ग्रहण करेगा 4, ऐसे कर से हम कह सकते हैं कि अगर यदि यह n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, n का मतलब हो जाएगा जो है हमारी संख्याएं, यानी कितनी संख्या, नंबर ऑफ यूनिट। तो यहाँ हो जाएगा हमारा n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और आप जानते हैं कि जब यह इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगा यानी ऋणावेश आएगा। इसमें तो आपको कुछ कहना नहीं है। दूसरी बात आती है दूसरे साइड में, यह क्या करे? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्या करेंगे? हम कहेंगे द्रव्यमान में तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इसका मतलब क्या है? द्रव्यमान में कमी। क्या होगी? द्रव्यमान में कमी होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखो इसका जो आवेश जो है वो न्यूट्रल है, और जब न्यूट्रल है 1 इलेक्ट्रॉन निकला, यानी इसका मतलब क्या बनाया? पॉजिटिव बनाया, धनावेश बनाया।
और धनावेश जब बनाएगा तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की हानि का तात्पर्य क्या है कि इतना जो है द्रव्यमान की कमी होना, और उतने द्रव्यमान की कमी होगी यानी कि टोटल जो इसके जो द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन में कमी क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एक का, दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो दो गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तीन निकालेगा तीन इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार हम कहते हैं कि यह भी क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है। जब एन इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एन गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो निगेटिव बनाया है तो हम इसको ऋणावेश भी लिख सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो यह क्या बना रहा है, धनावेश बना रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि द्रव्यमान में अंतर कितना आया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान में अंतर कितना आया, या द्रव्यमान में अंतर का अगर हम परिभाषा लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या कि द्रव्यमान में अंतर या द्रव्यमान में परिवर्तन जो होगा वो हो जाएगा डेल एम इक्वल हो जाएगा हमारा, यह क्या है तो प्लस माइनस लिख सकते हैं एन, या हम कह सकते हैं एन की जगह पर क्या लिख दें, स्थानांतरित आवेशों की संख्या। हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान में हिंदी में भी हम लिख सकते हैं द्रव्यमान में अंतर बराबर क्या हो जाएगा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अर्थात जो द्रव्यमान में अंतर है, द्रव्यमान में हम अंतर को लिख दें डेल एम, और स्थानांतरित जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम कर देते हैं प्लस माइनस एन, और गुणे एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब ई। एक इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, ई नहीं एम ई, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा मूल सूत्र क्या हो जाएगा, डेल एम इक्वल प्लस माइनस एन एम ई। यह क्या हो गया हमारा, यह हो गया हमारा द्रव्यमान में अंतर। यानी कि द्रव्यमान में अंतर का मतलब कि अगर त्यागेगा, ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऋणावेश बनाएगा तो माइनस चार्ज के साथ उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा यानी इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होगी तो उतने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, वो धनावेश बनाएगा और उतने इलेक्ट्रॉनों की इसमें क्या होगी, वृद्धि जो है कमी होगी, यानी कि द्रव्यमान उसका कम हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं उदासीन जो वस्तु थी उसका द्रव्यमान क्या था, कैपिटल एम था, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण कर रहा है तो इसका द्रव्यमान बन रहा है क्या, यहां लिखते हैं साइड में, उदासीन वस्तु का जो द्रव्यमान था वह केवल m था, और जब यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था तो इसका द्रव्यमान हो रहा था m डैश, और जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा था तब इसका जो द्रव्यमान आ रहा था m डबल डैश आ रहा था। तो हम यह पाएंगे कि जब इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ेगा यानी इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगा, तो जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगा तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, किससे, उदासीन वस्तु से, यानी उदासीन वस्तु से इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। कब, जब ये इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा यानी इलेक्ट्रॉनों की जब इसमें कमी होगी, अर्थात तब उस समय उदासीन वस्तु से भी इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यह हमारा जो है इसका कैलकुलेशन है, कह सकते हैं। इसमें लिखना क्या होगा तो हम इसे लिख सकते हैं कि ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से अधिक होता है। ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु के द्रव्यमान से अधिक होता है। हम यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन देकर के कह देंगे पॉइंट, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से अधिक होता है, यानी ऋणावेशित वस्तु का जो द्रव्यमान है वह उदासीन वस्तु के द्रव्यमान से क्या होगा,
अधिक होगा। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि धनावेशित वस्तु का या धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु के या उदासीन वस्तु से कम होता है। उदासीन वस्तु से क्या होता है? से कम होता है, कम होता है। फिर एक बार समझेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन के जो द्रव्यमान है वो क्या है? 9.1 × 10⁻31 kg। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन जब आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपने साथ इतना द्रव्यमान लेकर के आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका 2 गुना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 10 गुना होगा। इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा है? n लिखा है। n उसका कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह। अब जब जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उतना द्रव्यमान लेकर के निकलेगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका द्रव्यमान घटेगा। वही लिखा गया है कि ऋणावेशित वस्तु, यानी जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणावेशित वस्तु बनेगा, और ऋणावेशित वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उदासीन वस्तु से अधिक होता है, और उसी प्रकार धनावेशित वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह उदासीन वस्तु से कम होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, संवेग संरक्षण। आज के टॉपिक में आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। देखिए, हम क्या जानेंगे कि क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है। इसके थोड़ा सा हम पिछली क्लास में पढ़े होंगे एक फार्मूला Q = NE। Q = क्या? NE। हमें टोटली बातें इसी पर करनी है। ये क्या है? Q आवेश है, N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। देखिए, हमने भी चर्चा किया था पिछले वीडियो में कि Na क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके एक धन आयन बनाता है। और ठीक इसी प्रकार जो क्लोरीन है Cl, वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाता है ऋणावेश। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागते ही यह धन आयन बना दे रहा है, और यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो क्या कर रहा है? ऋण आयन बना रहा है। तो हम करते हैं क्या? मानते हैं यहाँ एक हम कोई वस्तु लिए, हमने यहाँ एक वस्तु लिया, और इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? यह जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो सपोज करिए कि यह तो पहले से क्या है? उदासीन है। हम इसको लिख सकते हैं उदासीन। यह पहले से उदासीन है, और जैसे ही इस पर हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो यह आवेशित होने लगेगा। क्या होने लगेगा? यह जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे वो क्या होता जाएगा? आवेशित होता जाएगा। तो हम इस पर आवेशों की अगर बात करें तो कह सकते हैं आवेश। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिए हैं तब तक तो यह आवेशित नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं कि हमने इसको दिया एक इलेक्ट्रॉन। क्या दिया? एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो हम लिखेंगे यहाँ 1 × 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्या लिखेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अगर बात करते हैं एक नाम दिए, हम कितना दिए? 2 दिए, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश। लेकिन एक बात और है कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन जब ले रहा है तो यानी कि इसके साथ क्या है? ऋण चार्ज आ रहा है, तो हम इसके सामने पहले ही क्या कर देंगे? माइनस। यानी एक लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, ऐसे क्या होगा? तो हम मान लेते हैं कि हमने इसको कितना इलेक्ट्रॉन दिया? n इलेक्ट्रॉन दिया। कितना इलेक्ट्रॉन दिया? n इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसको हमने दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? कि हम कह देंगे n की जगह पे क्या है? प्राकृतिक कोई संख्या है, तो m -n × 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अब बात करते हैं इसी प्रकार दूसरा कोई। ये भी क्या है? ये भी अपने आप में उदासीन है।
क्या है, उदासीन, यानी यह न्यूट्रल अवस्था में है। अब यह क्या कर रहा है कि यह इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इसमें आवेश कितनी बचेगी, यानी इसमें आवेशों की संख्या क्या होगी, इसमें आवेश निकालना होगा तो हम वही फिर फार्मूला लगाएंगे, आवेश इक्वल, तो इसमें भी ठीक वही बात होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एक, चूंकि यह क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब निकालता है तो क्या बनाता है, धनावेश बनाता है, त्याग रहा है यानी धनावेश बनाएगा तो प्लस में 1 और गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। यानी जितना निकलेगा वो ऋण चार्ज निकलेगा, पॉजिटिव इसके पास बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम कहें नहीं, एक नहीं, 2 3 4 5 6 7, हम मान लिए कितना, n, कितना, ये n इलेक्ट्रॉनों का परित्याग किया तो क्या बना देगा, प्लस में n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर इन दोनों को एक साथ मर्ज करके लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, आवेश इक्वल, आवेश बराबर हो जाएगा, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, यानी कि प्लस माइनस n, क्या हो जाएगा, n का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या हम कह सकते हैं स्थानांतरित आवेशों की संख्या, क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, या आवेश को हम व्यक्त करते हैं Q से, तो Q इक्वल क्या हो जाएगा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की वैल्यू जो होगी वो हमने क्या माना है, n, तो प्लस माइनस n, और एक इलेक्ट्रॉन को जो आवेश होता है वो होता है क्या, E, यानी कि यह हमारा फार्मूला हो गया क्या, Q इक्वल टू NE। क्या मतलब हुआ, हम इसके कह सकते हैं, इससे इसका हमारा जो है क्या तात्पर्य निकल कर आया कि इसके अनुसार जो है वह किसी वस्तु पर आवेश, इस पर वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। किसी भी वस्तु पर आवेशों की जो संख्या होती है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, जहाँ n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे रहेगा। तो हम क्या इसके बारे में लिख सकते हैं कि किसी, यानी कह सकते हैं कि इसके अनुसार, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़े से में आ जाएगा, लिख देंगे, इसके अनुसार किसी वस्तु, इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के, कह सकते हैं इसके अनुसार, इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। अब कह सकते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इसमें लिख सकते हैं क्या, जो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। हम कह सकते हैं किसका मान, ये ऐसे समझ लेंगे इसमें कि जो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर नहीं, जो एक इलेक्ट्रॉनों के आवेश में n का गुना, तो क्या होता है कि आवेश की जो संख्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन को जो आवेश होगा उसमें किसी न किसी प्राकृतिक संख्या का उतना गुना वह होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि आवेश का जो न्यूनतम मान होता है, लिख सकते हैं क्या, आवेश का न्यूनतम मान, आवेश का न्यूनतम मान होता है 1 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम।
इसको हम कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन का मूल जो है मान है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, यह मूल मान है। इसे मूलभूत इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मूलभूत इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत है वह क्या कह रहा है, यानी कि आप पढ़े होंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है, उसे हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। यहाँ है हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में आवेश अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद आवेश क्या होते हैं, संरक्षित रहते हैं। यहाँ हम बात करेंगे, एक लेंगे हम विलगित निकाय। कि विलगित निकाय का मतलब क्या होगा। अब यहाँ विलगित निकाय हम ऐसा लेंगे जैसे हम कोई लेते हैं H प्लस और प्लस Cl माइनस, दोनों मिलके क्या बनते हैं, HCl। तो जो ये वाली पॉइंट है इसको कहते हैं अभिक्रिया के पहले, और ये वाली जो पॉइंट है वह है क्या, अभिक्रिया या प्रक्रिया के बाद। प्रक्रिया के पहले और प्रक्रिया के बाद। तो हमारा क्या कहता है, आवेश संरक्षण निकालने के लिए हमने लिया यहाँ पे क्या, प्रक्रिया के पूर्व, और एक लिया प्रक्रिया के बाद। तो प्रक्रिया के पूर्व कह रहा है, प्रक्रिया के पूर्व यानी कि अब अभिक्रिया के होने के पहले इसमें टोटल में कितना धन आवेश है, कितना है, धन आवेश है। धन आवेश H पर क्या है, एक ही प्लस है, तो हम लिख सकते हैं क्या, एक प्लस में एक धन आवेश है। और प्रक्रिया के बाद कुल कितना धन आवेश है, इस HCl पर कोई धन आवेश दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम कह देंगे क्या, 0। ठीक है। अब बात क्या आती है कि अभिक्रिया के पहले क्या, कुल ऋणावेश है किसके पास, Cl के पास, तो एक ऋणावेश है -1, और अभिक्रिया के बाद टोटल आवेश कितना है, 0 है। अब बात आती है, यहां समझना है कि कुल आवेशों की संख्या कब, अभिक्रिया के पहले यानी प्रक्रिया के पहले कुल आवेश का मतलब एक है H का प्लस आवेश है और क्या है, Cl का माइनस आवेश है। और क्या कर रहा है, कुल मतलब क्या, उसको जोड़ना है, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं कि +1 और फिर प्लस -1, यानी कि टोटल क्या होगा, +1 -1 = 0। यानी कि टोटल अभिक्रिया के पहले जो कुल आवेश है, नेट आवेश इसको कहते हैं, इसको हम जो है नेट आवेश भी कह सकते हैं। जो नेट आवेश है वो क्या है, 0 है। नेट आवेश जो है वो क्या है, 0 है। और अभिक्रिया के बाद भी देखेंगे तो HCl को कोई आवेश है, नहीं है, कुल आवेश कितना है, 0 है। हमको केवल समझना है इन्हीं लास्ट वाली पॉइंट को, किसको, लास्ट वाला जो हमारा लाइन है इसको समझना है। यह तो पहले था, अभिक्रिया होते समय क्या हो सकता है, आवेश इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन जो कुल नेट आवेश है, नेट वैल्यू लास्ट में क्या रही, कुल वैल्यू, अभिक्रिया के पहले की टोटल वैल्यू कितने आवेश है, 0 है। अभिक्रिया के बाद टोटल वैल्यू कितने है, आवेश कितना है, 0 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि Q पूर्व का मतलब क्या, अब जो प्रक्रिया के पूर्व बराबर होगा Q अभिक्रिया के बाद। इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, QI बराबर है QF के। I का मतलब इनिशियल पहले, और या फाइनल यानी लास्ट में, दोनों का मतलब क्या होगा, हमारा एक ही होता है। यानी हम कह सकते हैं कि आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। अभिक्रिया के पहले का कुल आवेश अभिक्रिया के बाद के कुल आवेश के बराबर होता है। यही हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में, विलगित निकाय हम समझेंगे कि ऐसा निकाय जिसमें हम बाहर से कोई और आवेश, अन्य आवेश नहीं दे सके। एक आता है विलगित गोलीय आवेश, इसी हम चैप्टर में, इसमें नहीं, आगे हम पढ़ेंगे।
तो विलगित गोलीय आवेश का मतलब होता है कि इसमें हम आवेश पहले से दे जितना उतना ही रहेगा, अब इसमें और कोई आवेश हम न दे पाए बाहर से, वह या उससे बाहर न निकले ना बाहर से अंदर जाए, उसको कहते हैं विलगित निकाय। कि किसी प्रक्रिया में, यानी कि HCl जो है H प्लस है, Cl माइनस है, ज्वाइंट होकर HCl बन रहा है, की प्रक्रिया में नेट आवेश में क्या हो रहा है, नेट आवेश प्रक्रिया के पूर्व व प्रक्रिया के पश्चात मतलब बाद में, पश्चात मतलब क्या, बाद में क्या होता है, बराबर होता है। पहले देखे ना हमने कुल धनावेश 1 था, प्रक्रिया के बाद 1 भी नहीं था, प्रक्रिया के बाद ऋणावेश -1 था, ऋणावेश 0 था। लेकिन जो नेट दोनों को मिलाया जाएगा तो प्लस में 1 आवेश है या 1 माइनस में आवेश है, दोनों कट करके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और प्रक्रिया के बाद टोटल आवेश कितना है, 0 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।